एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो योर ऑन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका आकाश सर और आज के इस वीडियो में आप सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है एसएसटी। उस पर मैं आप लोगों को आज क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, तो जैसे कि मैं आप लोग को बतला रहा था डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस के बारे में। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग the resource in order to make them useful for satisfying human wants। यानी कि जब वह प्रोसेस जिसके द्वारा रिसोर्स का इस्तेमाल करके मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सम रिसोर्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, किसी रिसोर्स को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। दे हैव टू बी प्रोसेस टू मेक देम यूजफुल फॉर सेटिस्फाइंग आवर वांट्स। उनको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं लैंड हैज़ टू बी क्लियर्ड एंड प्लग फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। जिस प्रकार खेत को अनाज उगाने के पहले साफ करना पड़ता है, उसको खुदाई करना पड़ता है, प्लगिंग करना पड़ता है ताकि उसमें अनाज की खेती की जा सके। वाटर हैज़ टू बी टेकन टू द फील्ड टू इरीगेट, और उसमें पानी भी दिया जाता है, इरीगेशन किया जाता है ताकि वहाँ पर जो खेत है वह अनाज उगाने के लिए सेटिस्फाई और सारी नीड्स को पूरा कर सके। इसी प्रकार और एक चीज़ आ जाता है प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स बाय मैन। मतलब मनुष्य के द्वारा जिस प्रकार से इनडिस्क्रिमिनेट वे से रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ए है मेनी रिसोर्स गॉट डिप्लेटेड। मनुष्य के द्वारा जितनी भी गैरकानूनी तरीके से रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे क्या होता है कि उनका हानि हो रहा है, उनको नुकसान पहुंच रहा है। जैसे फॉरेस्ट, जंगलों की जिस प्रकार अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिससे विभिन्न तरह के मौसमी परिवर्तन हम देख सकते हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ रहा है। साथ ही साथ विभिन्न तरह के जीव जंतु भी विश्व से धरती से गायब भी हो रहे हैं। बी नंबर पॉइंट है resources got accumulated in the hands of few peoples, the society is divided into rich and poor। और कुछ लोगों के हाथ में रिसोर्सेज का पूरा भंडार है और सोसाइटी भी अमीर और गरीब में बटा हुआ है, जिसके कारण रिसोर्सेज का सही और समूचा इस्तेमाल करने में बहुत ही कठिनाई उत्पन्न हो रही है मनुष्य के द्वारा। सी नंबर और अंतिम पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ये दोनों बहुत मेजर कॉजेस हैं। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और अदर प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि रिसोर्स का गैर कानूनी तरीके से और अंधाधुंध तरीके से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अगर आप इकोनॉमी की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। साथ ही साथ अगर आप ईवीएस पढ़ रहे हैं तो भी ज़रूरी है, और इस पॉइंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका डिफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल बताऊँगा जिसको याद रखिए आप, बहुत ही यूजफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच डज नॉट डैमेज द एनवायरनमेंट एंड एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहने का अर्थ ये है कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वैसा हो जिसमें प्रकृति को हम किसी प्रकार की क्षति ना पहुंचाए और भविष्य में जो आने वाला जनरेशन है या वर्तमान में जो पीढ़ी चल रही है उसकी भी सारी आवश्यकताओं को हम पूरा कर पाए, उसी को सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के नाम से हम जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो पॉइंट मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, इसको जरूर याद रखें। नंबर वन, मेनी ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जीक्यूटेबल। बहुत सारे रिसोर्स है नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कोयल एंड पेट्रोल। ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ दिस रिसोर्स विल अफेक्ट द नीड्स ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन। और इनका जिस प्रकार से अंधाधुंध इस्तेमाल होगा, इससे क्या होगा कि हमारे भविष्य में जो जनरेशन आएगी इसके लिए यह उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इन पॉइंट नंबर 2, environmental pollution has become a major threat to the survival of human beings। और जिस प्रकार से इन्वायरमेंट पल्यूट हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है, ये मनुष्य के धरती पर सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक उत्पन्न कर रहा है। रिसोर्स प्लानिंग, इसके द्वारा हम जितने भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं रिसोर्स के डिस्क्रिमिनेट यूज़ से, उन सभी चीज़ों को हम ठीक कैसे कर पाएँ
उसके लिए प्लानिंग मैंने आपके लिए तैयार किया हुआ है। ज़रूर इसको गौर से सुने और इसको लर्न भी कर ले अगर आप क्लास 10 में 12 में पढ़ते हैं तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सो रिसोर्स प्लानिंग इज ए टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग एक तरह का टेक्निक या स्किल है जिससे आप रिसोर्सेज का पूरी तरीके से एक सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, इनके कितने स्टेजेस हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली 3 स्टेजेज हैं, A, B एंड C। सबके बारे में मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, ध्यान से इसको सुने। पहला स्टेज है पॉइंट A, आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्निंग ऑफ रिसोर्सेज, सर्वाइविंग, मैपिंग एंड द मेजरमेंट ऑफ द qualities and the quantities of the resource are the important activities undertaken at this stage। पहले स्टेज में आपको तो सर्वे करना होगा, मैपिंग करना होगा, आपको पता करना होगा कि आपके पास किस क्वालिटी का और कितनी मात्रा में क्या रिसोर्स आपके पास उपलब्ध है। ये इसका सबसे प्लानिंग का सबसे पहला स्टेज है। बी नंबर स्टेज में आपको करना क्या है, प्लानिंग फॉर एक्सप्लोरेशन, बर्बाद होने से इसे बचाना कैसे है। पॉइंट बी में कहते हैं develop a planning structure with suitable technology, skill and industrial setup। एक सुइटेबल टेक्नोलॉजी और स्किल और इंडस्ट्रियल सेटअप के द्वारा आपको रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ना कि अंधाधुन इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पॉइंट सी, मैच रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। जितने भी रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान हैं उनको आप नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स के साथ मैच करेंगे तो आपका जो मैनेजमेंट है रिसोर्स के ऊपर वह बहुत ही कारगर साबित होगा। जैसे कि मैं आप लोग को बतला रहा था पॉइंट नंबर 1 के बारे में, अब हम शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 2। सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट while other regions are very poor in important resource like Madhya Pradesh is rich in many resources but Ladakh is poor in resources। किसी किसी क्षेत्र में सेल्फ रिसोर्स सफिशिएंट होता है, मतलब वहाँ पर संसाधन प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन किसी क्षेत्र में इतने ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर किसी प्रकार का रिसोर्स नहीं पाया जाता। जैसे आप भारत में देख सकते हैं मध्य प्रदेश में लगभग सभी रिसोर्स का भंडार है, जबकि लद्दाख में आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसोर्सेज की कमी बहुत ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइड बाय प्लानिंग। प्लानिंग के द्वारा हम रिसोर्सेज का जो वेस्टेज हो रहा है उसको अवॉइड रोक सकते हैं। चौथा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस। प्रकृति में जितनी प्रकार की प्रदूषण हो रहे हैं उनको भी हम रोक सकते हैं। ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड, और आवश्यकता से अधिक इसका रिसोर्सेज का यूज करना भी हम कम कर सकते हैं इसके द्वारा। रिसोर्स कंजर्वेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एवरीवन। Planned use of resource is order to meet the present need and to store a part of future generation is called resource conversion। जैसे जो रिसोर्स है हम उसको अपने संयम से यूज करें, साथ ही साथ उसको फ्यूचर जनरेशन की यूज के लिए बचा के रखें, तो उससे ही हम रिसोर्स कंजर्वेशन के नाम से जानेंगे। इट इज़ नेसेसरी बिकॉज, ये आवश्यक क्यों है, बिकॉज मेनी रिसोर्स आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जीक्यूटेबल। इट कंजर्व्ड with them we can use them for a longer period of time। बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल है और एग्जीक्यूटेबल है, जो एक दिन नष्ट हो जाएंगे, से ख़त्म हो जाएंगे, तो उनका हम संयम से इस्तेमाल करेंगे तो भविष्य के लिए इनको हम लॉन्गर पीरियड के लिए बचा के रख सकते हैं। पॉइंट 2 कहता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज। जब अगर हम किसी रिसोर्स को कंजर्व करेंगे तो उसका जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा। इट विल हेल्प इन इकोनॉमिकल प्रोसेस, जो कि आर्थिक समृद्धि की ओर देश को बढ़ाएगा। रिसोर्सेज कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, और इससे हमारा प्रकृति भी सुरक्षित रह पाएगा। आइडियाज़ ऑफ गांधी जी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। गांधी जी के सोच और विचार क्या थे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन के ऊपर, इसको भी हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द गांधी जी देयर इज इनफ for everybody need and not for anybody greed। And secondly he said greed and selfish individual and the exploitative nature of modern technology are the root cause for resource depletion। And also he said he was against mass production and wanted to replace it with production of masses। तो इतनी सारी चीज़ें, उनका जो सोच था वो बहुत ही हमारे लिए फ्रूटफुल था।
जो एक देश को और भी अधिक समृद्धि बनाने के लिए उनका या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के प्रति उनका जो सोच सराहनीय आज के समय में भी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? मैं हूं आपका आकाश सर और मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 10 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आपको हमारे दोनों वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल वर्चुअल विद्या में नए हैं तो जल्दी से वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप हमारे डिफरेंस स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक में क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू एवरीवन।